अगर ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये मेरे घर से ही की गई है, इसके अलावा अब सुनिए, जो जबरदस्ती नेहा जी से, अब मैं सो कॉल्ड नेहा जी बोलूंगी, आप कल अगर मेरे पास प्रूफ नहीं होता ना तो आप सारे क्रिएटर मिलके मेरा गला दबा दिए होते, लेकिन देखो प्रूफ भगवान दे देता है। ठीक है, कल आपने कमेंट्री डाली ना कि इन्होंने कोई धमकी नहीं दी, अगर धमकी नहीं दी तो आप तक बात गई कैसे थी कि दीदी किस वीडियो की बात हो रही है? अरे यार भगवान से डर लेना। नेहा जी अभी भी सुधर जाओ, अभी भी टाइम में सुधर जाओ। अलका सच के रास्ते पे है और सच कभी झुकता नहीं है। ये मेरे घर से ही की गई है, इसके अलावा किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी है। उस सुनो, पर भी ये बोल रही है कि रिकॉर्डिंग मेरे घर से ही की गई है। अब आगे सुनिए। अलका, अगर ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये मेरे घर से ही की गई है, इसके अलावा किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी है। उस टाइम पर वीडियो में मीशू, मीतू दीदी, मनीषा और मैं, हम 4 लोग थे, व्हाट्सएप कॉलिंग थी। तो ये रिकॉर्डिंग हो सकता है मैंने ही सरिता को भेजी, क्योंकि सरिता के साथ में मेरी दोस्ती ऐसी थी कि मैं उसको सारी चीज़ें बताती थी, सारी चीज़ें शेयर करती थी, चाहे वो जिससे भी रिलेटेड हो। तो हो सकता है कि रिकॉर्डिंग मैंने भेजी भरोसे पर, दोस्त कहते हैं तो भरोसा तो करते हैं यार। अब इतना अंधा भरोसा मैंने जो किया ना उसका फल मुझे मिल रहा है कि इतना अंधा भरोसा मैंने किया। खुद की बहू बेटी की इज्जत बचाते हो, खुद की बहन की इज्जत बचाते हो, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत उछालते हो। मैं क्या ही वो, अच्छा हुआ ये सारे मैटर, अच्छा हुआ कि ये सारे मैटर उठ रहे हैं ताकि मेरी आंखें तो खुली ना। नहीं तो मैं जिंदगी भर उसी भ्रम में रहती, उसी भ्रम में रहती कि ये मेरी दोस्त है। ये दोस्त ऐसे नहीं होते हैं, अच्छे घर के लोग ऐसे नहीं होते हैं कि दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत ऐसे उछालें। और मेरा तो कुछ नहीं जाएगा क्योंकि मेरे साथ मेरा भगवान बैठा हुआ है। इतना गलत करने के जो मेरे साथ हुआ है ना उससे गलत तो दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं नहीं डरती किसी चीज से। लेकिन अगर ये रिकॉर्डिंग गई है तो रिकॉर्डिंग मैंने ही भेजी है। मैं मान ही नहीं सकती कि रिकॉर्डिंग किसी तीसरे बंदे से सरिता तक पहुंची है। और मुझे बदनाम करने की कोशिश करने के लिए सरिता ने ये वीडियो रिकॉर्डिंग 17 जगह फैलाई है। धमकी कि मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। ना 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 ना, मेरी हालत ऐसी होती है कि मेरी तबीयत खुद खराब होती है। तो मेरी तबीयत खराब हो, अब मेरे साथ जो भी हो उसका जिम्मेदार जेठू सरिता ही होते हैं। बस मात्र ये दोनों होते हैं। अब देखिए, आप लोगों को कम्युनिटी का सच पता चल गया, कम्युनिटी लगवाया गया था। और ये मैसेज देखिए कब का है, मैं देखिए 3 सितंबर का मैसेज है ये। जब टच करते हैं ना व्हाट्सएप पे तो ये 3 सितंबर का। इन्होंने भी बोला क्योंकि इनको याद ही नहीं है कि तो कहीं अगर मेरे फोन से गया है तो मैंने दिया होगा। फिर बाद में इन्होंने बोला कि वो वीडियो ट्रांसफर करते टाइम पे एयर ड्रॉप से भी जा सकता है क्योंकि ये वीडियो लेती रहती हैं। दूसरी बात, लास्ट में फिर सुनिए आप, अगर ये धमकी ये इन्होंने बोला था, हाँ मैं भूल गई थी क्योंकि मैंने वर्ड टू वर्ड इनको बोला था, बोली थी कि वीडियो ला दूं तो किसी को एस करना पड़ जाएगा। ठीक है, और ये फिर से सुनिए आप यहाँ पे। जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये मेरे घर से ही की गई है, इसके अलावा किस हुआ है सुनिए, करने के जो सरिता तक पहुंची है और मुझे बदनाम करने की कोशिश करने के लिए सरिता ने ये वीडियो रिकॉर्डिंग 17 जगह फैलाई है। धमकी कि मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। ना 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 ना, मेरी हालत ऐसी होती है कि मेरी तबीयत खुद खराब होती है। तो मेरी तबीयत खराब हो, अब मेरे साथ जो भी हो उसका जिम्मेदार जेठू सरिता ही होते हैं। बस मात्र ये दोनों होते हैं। सुन लिया? और ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग मैंने इनको भेजी है कि सुनिए आप अपने कान से। और इन्होंने मुझे अपना दुश्मन बना के बैठ लिया कि टाइम आने दो अलका, तुम्हारा गला हम सोशल मीडिया पे करेंगे क्योंकि पब्लिक तो मेरी है, पब्लिक को बोलेंगे, पब्लिक को मानेगी। अरे जिसके साथ श्याम बाबा हो ना भाई साहब, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी कर लो। सत्य पे थी, सत्य पे रहूंगी। सुनिए आप, फिर मैंने इनको कॉल किया, फिर मैंने बोला ये सुनिए, ठीक है, फिर ये दूसरा सुनिए। और अलका, ये कई लोगों से बोला गया है, ये खुद मेरे भाई भाभी से बोला गया है, ये बात खुद जेठू भैया ने एक्सेप्ट करी है कि अगर सरिता ने ऐसा बोला है तो गलत बोला है। और सरिता के वर्ड थे, वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ कि अगर मैंने सोशल मीडिया पर मेरा मुंह खोला ना तो इन लोगों को सुसाइड करना पड़ेगा। सुनिए, अब सुनिए, नेहा को कितना दबा के और डरा के रखा गया था धमकी दे दे करके। अब धमकी सुनिए, देख रहे हैं ना आप दंपत्ति लोग, झूठ टिकता नहीं है बेटा सच के आगे। मुझे जो धमकी दी गई थी वो धमकी इनको भी दी गई थी। फिर जब चीनू ने इनको पूछा फोन लगा के ना, तो इन्होंने बोला कि सरिता ने ऐसा बोला है, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, सुनिए। ये कई लोगों से बोला गया है, ये खुद मेरे भाई भाभी से बोला गया है, ये बात खुद जेठू भैया ने एक्सेप्ट करी है कि अगर सरिता ने ऐसा बोला है तो गलत बोला है। और सरिता के वर्ड थे, वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ कि अगर मैंने सोशल मीडिया पर मेरा मुंह खोला ना
तो इन लोगों को सुसाइड करना पड़ेगा, ये सरिता के वर्ड्स थे। तो वो चाहती थी बदनाम करना और उसको अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। हाँ, एक तरीके से वो हारी ही थी, तो उसको उसकी हार बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो किसी भी तरीके से वो खुद ना बोलकर, जो 17 लोगों से बुलवाया जा रहा है ना, तो उसको लग रहा है कि इससे कुछ होगा। तो इससे कुछ भी नहीं होगा। बातें उठेंगी भी ना तो कितने दिन चलेंगी? 15 दिन चलेंगी, 20 दिन चलेंगी, 25 दिन चलेंगी, 30 दिन चलेगी, 1 महीना चलेगी, 6 महीना चलेगी, जिंदगी भर तो नहीं चलेगी ना। लेकिन जो इन लोगों ने किया ना, वो ईश्वर देखने वाला है और वो देख रहा है कि तुम्हारे घर में भी बेटी हुई है और तुम्हारे घर एक पहले से बेटी थी। वो तो मुझे बेटी बोलती थी। शर्म करो यार, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए धमकी देते हुए शर्म आनी चाहिए। वो मैसेजेस अभी भी हैं, मिशू रोशन के और मैसेज अभी भी हैं। वो बोलने को तैयार है कि इसने ऐसा बोला था। ये तुमको सिर्फ गुस्सा आता है, तुम सिर्फ गुस्से में बोल पाती हो। दूसरा इंसान चूतिया है, उसको बोलना नहीं आता है। अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, यहाँ पे मैंने इनको रिकॉर्डिंग भेजी कि सुनो और देखो क्या हो रहा है। ठीक है, अब इनका रिप्लाई देखिए। ये धमकी नहीं दी थी ना, नेहा को धमकी दिला के कम्युनिटी डलवाया गया है। अब तो इस रिकॉर्डिंग से यही साबित हो रहा है कि तो मेरी नेहा से बात नहीं होती है। और ये भी मैं सच बोल रही हूँ, मेरी नेहा से बात नहीं होती है। रिकॉर्डिंग के लिए जो 3 सितंबर की बात है, ये देखो 3 सितंबर। ठीक है, मेरी नेहा से बात नहीं होती है। दूसरी बात बता दूं, धमकी नहीं देती थी तो ये धमकी की बात कहां से आई? अब ये सुनिए। वीडियो मैंने अगर ये मतलब जो भी बोल रहे लोगों को भेजा होगा तो इसका जिम्मेदार मैं ही होगा। सरिता की भी बात नहीं है, चलिए मैं ही होऊंगा। अब सुनिए, अब सुनिए, अब क्या बोलोगे यार? मेरे को तो रिकॉर्डिंग तब छोड़ी थी, अभी है ही नहीं। इन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है कि अगर ये वीडियो में, तो मैं जिम्मेदार हूंगा, सरिता नहीं होगी। जब आपने लोगों ने किया ही नहीं है तो आप जिम्मेदार क्यों होंगे? वो क्यों जिम्मेदार होंगी? इस गेम का मास्टरमाइंड सामने आ चुका है। अब ये एक्सेप्ट करेंगे, वो जगह भेजेंगे जहां पे इनको वो भेजा गया रिकॉर्डिंग। अब तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने कहां रिकॉर्डिंग। देखो यार, कुछ भी हो, 2 परिवार बर्बाद किए गए हैं, नहीं तो ये ऑफलाइन मैटर सुलझ जाता। पता है, नेहा शादी करके चली जाती, मनीषा का अपना घर बस जाता, किसी की इज्जत की मटिया पलीत नहीं होती। लेकिन इन दोनों ने किया है वो श्याम बाबा का। वाह रे श्याम बाबा, ये बोलते थे कर्मा मुझे कसम से रिकॉर्डिंग याद नहीं। कुल मिला के गाइस ये है कि जिसको हम सोचे नहीं थे कि वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा किया है। जैसे आपने देखा होगा कि सरिता जेठू से तो कोई उम्मीद नहीं करेगा कि वो ये सारी चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा इंक्लूड होंगे। वो इतने अच्छे मतलब सारे ब्लॉगर्स में इंक्लूड थे, उनको बहुत अच्छा मतलब माना जाता था और वो ये सारी चीज़ों के पीछे होंगे। ये सारी चीज़ें उनकी असलियत है, ये सारी चीज़ें खुल के बाहर आ रही हैं, तो बहुत गलत लगा। और भले वो कितनी भी सफाई दे ले, कोई कितना भी सफाई दे ले, लेकिन गलत तो गलत होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखने में और सारी चीज़ें पता करने में पता चल रहा है कि वो लोग इन चीज़ों में इंक्लूड थे, इंक्लूडिंग दिख रहे हैं वो लोग, चैट से लेके वीडियो से लेके यहाँ तक कि नेहा ने खुद अपने मुंह से बताया है। सारी चीज़ें मुंह से ही बताई गई हैं और जो इन्होंने सारी प्रूफ रखे हैं, और ये हैं अलका जी, सारी चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं कि क्या क्या चैट्स हुई थी, क्या क्या बातें हुई थी, सारी चीज़ें सामने दिख रही हैं। तो कोई नकार भी नहीं सकता क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रूफ के साथ हो रही हैं। तो आप ये चीज़ को नकार भी नहीं सकते कि हाँ ये गलत है या सही है। सारी चीज़ें सही दिख रही हैं। पर कभी आप सोच सकते थे कि ये लोग भी इस हद तक होंगे या इस चीज़ में शामिल होंगे? जो इनका दोस्ती जो था नेहा और सरिता का, ये तो दिखता था, कहीं ना कहीं ये दिखता था। और यहाँ तक नेहा कह रही कि मैं हर चीज़ इनको बताती थी। तो आप सोच लिए कि सारी चीज़ A to Z सरिता को ये सारी चीज़ें पता थी। इन लोगों की जो भी है हिस्ट्री, सारी चीज़ें पहले से पता थी। ये सारी बातें मतलब सरिता सारी चीज़ें जानती थी, पर वो सारी चीज़ें छिपा के रखी थी। और जो उसने वीडियो लाया बैक टू बैक 1, 2, 3, ये सारी जो वीडियो लाए उन्होंने बाद में डिलीट भी कर दिया। और वो पहले तो सचिन के बारे में बात की, उसके बाद अचानक पलट जाते हैं, नेहा के साइड चले जाते हैं, उनका सपोर्ट करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो या तो ये वो लोग क्या बोले ना, हम इस साइड है ना हम उस साइड है। तो आपका ये मैटर ही नहीं था, आप इस मैटर में कूदे ही क्यों? इस मैटर में कूदना ही नहीं चाहिए था, ये मैटर में आना ही नहीं चाहिए था, आपका कोई रोल ही नहीं था। तो गाइस आपका क्या राय है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।